पंच महागुरु भक्ति में पंच परमेष्ठियों की वंदना करने के अनंतर आचार्य पूज्यपाद स्वामी समुच्चय रूप से पुनः पंच परमेष्ठियों का स्मरण कर रहे हैं। श्लोक है, जिन सिद्ध शूरि देशक साधुवरान मल गुण गणोपेतान पंच नमस्कार पदै स्त्रीशंदमभिनौमि मोक्ष लाभाय। अमल गुण गणोपेतान, अमल निर्मल, गुण गणोपेतान, गुण गण उपेतान, गुण गण से युक्त, निर्मल गुण गण यानी समूह से युक्त। कौन? जिन सिद्ध शूरी देशक साधु वरान, जिन अरहंत भगवान, सिद्ध भगवान, आचार्य उपाध्याय और साधु वरान, उत्कृष्ट साधुओं को ही करना था, पर पादपूर्ति में साधु वरान उत्कृष्ट साधुजनों को मोक्ष लाभाय, मोक्ष की प्राप्ति के लिए, मोक्ष लाभाय यानी मोक्ष की प्राप्ति के लिए। किसकी प्राप्ति के लिए? मोक्ष की प्राप्ति के लिए। हाँ, ध्यान से सुनो, लिखते मत रहो। कितना सारा लिखोगे? हाँ, लिखो भी और ध्यान से भी सुनो। हाँ, नोट तो करना पड़ता है, नोट करने से स्मृति रहती है। ध्यान से सुनो और नोट करो। तो साधु बनन ये हो गया, मोक्ष की प्राप्ति के लिए। पंच नमस्कार पदैहि, पंच नमस्कार पदों के द्वारा। पंच नमस्कार पद कौन से हैं? नमोकार मंत्र के पद नमस्कार पद मानेंगे। पंच नमस्कार पदों के द्वारा त्रिसंध्यम, त्रिसंध्यम तीनों संध्याओं में, तीनों संध्याओं में कौन कौन सी तीन संध्याएं होती हैं? प्रातः, मध्याह्न और सायं। पूर्वाह्न काल, सायंकाल, मध्याह्न काल। पूर्व बेला, मध्याह्न की बेला और शाम की बेला। तो त्रिसंध्याओं में, त्रिसंध्यम तीनों संध्याओं में अभिनौमी नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। तीनों संध्याओं में नमस्कार करता हूँ, तीनों संध्याओं में नमस्कार। सामयिक क्यों की जाती है? तीनों संध्याओं में वो नमस्कार का समय है। तीनों संध्याओं में पंच परमेष्टि का स्मरण का समय है, नमस्कार का समय है, संधि काल कहलाता है। तो किन किन के लिए? पंच परमेष्टियों के लिए। पंच परमेष्टियों के लिए क्या कहा? जिन सिद्ध शूरि देशक साधु वरान, जिन से अरहंत भगवान लेना है, सिद्ध से सिद्ध भगवान लेना है, सूरी से आचार्य परमेष्टि, देशक, देशक यानी उपदेशक, देशक यानी उपदेशक, उपाध्याय परमेष्टि और साधु परमेष्टि। ऐसे पांचों परमेष्ठि, पांचों परम पदधारी, पांचों परम पदधारी, ऐसे पंच परमेष्ठियों की त्रिसंध्यम अभिनौमी, तीनों संध्याओं में अभिवंदना करता हूँ। तो क्या तीनों संध्याओं में ही वंदना की जाती, उसके अलावा नहीं? नहीं, जितना करना चाहो उतना करो ना। यदि ज्यादा नहीं कर सकते तो कम से कम तीनों संध्याओं में तो करो, तीनों संध्याओं में करो। और ज्यादा करो तो फिर करते रहो ना, मना कौन कर रहा? जितनी तुम्हारी क्षमता हो और जितना तुम्हारा मन लगे स्मरण करते रहो। पद्यानुवाद गुरुवन ने लिखा, विमल गुणालय सिद्ध जिनों को, विमल गुणालय सिद्ध जिनों को, उपदेशक मुनि गणी गणों को,
नमस्कार पद पंच इन्हीं से, त्रिधा नमु शिव मिले इसी से, त्रिधा नमु शिव मिले इसी से, विमल गुणालय सिद्ध जिनों को। कितनी सरल पंक्तियां हैं। गुरुवर आचार्य ने पद्यानुवाद किया, लिखा है, इस श्लोक का अनुवाद है, विमल गुणालय सिद्ध जिनों को, उपदेशक मुनि गनि गणों को, नमस्कार पद पंच इन्हीं से, त्रिधा नमु शिव मिले इसी से। विमल गुणालय, गुणों के आलय हैं। गुणालय क्या? गुणों के आलय हैं। आलय यानी निवास। मंदिर को क्या कहते हैं? जिनालय। मंदिर को क्या कहते हैं? जिनालय। जिनालय का अर्थ क्या होता है? जिन का आलय, जिन जिनेंद्र भगवान जहाँ विराजमान हो उसको आलय, जिनालय। जिन आलय यानी स्थान, जिन प्रतिमा रखने का स्थान, जहाँ पर जिन बिंब विराजमान है उस स्थान को जिनालय कहते हैं। जिनालय। जिन चैत्य अलग है और चैत्यालय अलग है। हाँ, 9 देवताओं में पंच परमेष्टि के 5 नाम तो आते हैं, पर 4 नाम क्या जोड़े जाते 9 देवताओं में? जिन धर्म, जिनालय, जिन चैत्य, चैत्यालय। जिन धर्म, जिनालय, चैत्य, चैत्यालय। जिन धर्म सिद्धांत भगवान के तत्व की बातें जिन धर्म हैं। अहिंसा, वीतरागता, रत्नात्रय, मोक्ष मार्ग, जिन धर्म। जिनागम, जिन धर्म और जिनागम, जिनालय नहीं, जिनागम। तो ये सिद्धांत की बातें। पर जिनागम शास्त्र आ जाएगा, जिनवाणी, उसमें सब लिखा हुआ है। तो जिन धर्म, जिनागम। जिन धर्म अलग, जिनागम अलग। जिन चैत्य क्या? प्रतिमा के लिए चैत्य कहते हैं। प्रतिमा को क्या कहते हैं? चैत्य। जिन चैत्य और चैत्यालय। चैत्य और चैत्यालय मतलब चैत्यालय जहाँ पर चैत्य विराजमान होते हैं उसे चैत्यालय कहते हैं। चैत्य यानी प्रतिमा और चैत्यालय यानी उनका आवास, आलय, निवास। तो आलय विमल गुणालय सिद्ध जिनों को। विमल पवित्र। विमल किसे कहते हैं? पवित्रता के लिए विमल कहते हैं। विमल गुणालय, गुणों के आलय। गुणों के आलय, जहाँ पर गुणों का निवास हो उस स्थान को गुणालय कहते हैं। विमल गुणालय सिद्ध जिनों को। सिद्ध भगवंतों को, सिद्धों को, जिनों को, उपदेशक मुनि गणी, गणों को उपदेशक उपाध्याय, मुनि गणी आचार्य परमेष्टि आदि को नमस्कार पद पंच इन्हीं से। नमस्कार पद पंच इन्हीं से, त्रिधा नमु शिव मिले इसी से। नमस्कार पद पंच इन्हीं से, त्रिधा नमु शिव मिले इसी से। मोक्ष तो इन्हीं पंच पदों से मिलेगा। अपने परिणामों से मोक्ष मिलेगा, लेकिन अपने परिणाम पाने में ये पांचों पद भी साधकतम कारण बनते हैं। ये हमारे लिए सहयोगी बनते हैं। तो ऐसे नमस्कार पद पंच इन्हीं से, ऐसे नमस्कार पांचों पदों के लिए किया जा रहा है। नमस्कार पद पंच, पांचों पदों के लिए नमस्कार किया जा रहा है इन्हीं से। त्रिधा नमु शिव मिले इसी से। तीनों संध्याओं में, तीनों संध्याओं में इन्हें नमस्कार किया जाता है। वैसे तो नमोकार मंत्र की एक विशेषता है कि तीनों संध्याओं में ही जपें, ऐसा नहीं।
श्वास श्वास में स्मरण कर सकते हैं। और फिर भावनात्मक तरीके से स्मरण करने के लिए शुचौ वा अशुचौ वा, आप शुद्ध हैं या अशुद्ध हैं, इसका भी आपको विकल्प नहीं। हाँ, अनुष्ठान में सम्मिलित होना है, जाप काउंटिंग करनी है, विशेष संकल्प की पूर्ति करनी है, तो विधि विधान से करें। द्रव्य क्षेत्र काल की शुद्धि का ध्यान रखें। शुद्धि पूर्वक किए गए अनुष्ठान विशेष फलदायी होते हैं। लेकिन भावनात्मक तरीके से श्वासोश्वास में स्मरण करते हुए तो जंगले बने भवने शुचौवा अशुचौवा किसी भी अवस्था में आप नमोकार का स्मरण कर सकते हो। ये तो ज्योतिष शास्त्र की बातें हैं। लेकिन यदि कहीं पर कोई नमोकार पढ़ रहा है और यदि कोई नमोकार सुन रहा सुना रहा, तो वह सारे मंगलों में पहला मंगल है। अब नमोकार मंत्र पढ़ने की शुरुआत करने के लिए तुम मुहूर्त के लिए बैठे हो, जबकि नमोकार ही पढ़ दो तो सब मुहूर्त हो जाते हैं। नमोकार पढ़ने में ही बड़ा मुहूर्त हो जाता, अब नमोकार कब पढ़े उसके ही मुहूर्त के लिए बैठे हो। हाँ, अनुष्ठान के लिए मुहूर्त देखना पड़ते हैं, नमोकार जपने के लिए, अपने मन में स्मरण करने के लिए मुहूर्त ने। कोई कहने लगा महाराज भक्तांबर रात में पढ़ सकते कि नहीं पढ़ सकते? भैया स्तुति तो कभी भी कर सकते हो, लेकिन रात में पढ़ें कि दिन में पढ़ें? कोई लोग तो कहते हैं कि दिन में पढ़ना चाहिए। दिन में पढ़ो तो और अच्छी बात है। मान लो रात में पढ़ लें तो क्या, तो रात में भी पढ़ लो तो क्या नुकसान है? कुछ नहीं है। अब मान लीजिए रास्ते में चले जा रहे रात में और सांप दिख गया, अब तुम सांप से कहोगे दिन में देखना, तब हम पढ़ेंगे भक्तांबर रक्ते क्षणम समद को किलकंठ नीलम क्रोधोदतम फणिन्मुतमणमापतंतम। अब सांप सामने दिख रहा और तुम उससे कहोगे कि सवेरे मिलना भैया, अब अभी भक्तांबर नहीं पढ़ सकते हम, ऐसा है क्या? एक व्यक्ति ने जाकर के डॉक्टर साहब का दरवाजा खटखटाया रात में, 1 बजे रात को दरवाजा खटखटाया। अब 1 बार 2 बार 3 बार डॉक्टर उठे ही नहीं, बहुत खटखटाया उसने। अब उनको लगा कि पीछे ही पड़ गया कोई। उठे, पूछा क्या बात हो गई, इतनी रात में क्यों आए? अरे डॉक्टर साहब क्या बताएं, डॉक्टर साहब क्या बताएं, कुत्ते ने काट खाया। क्या कहता? कुत्ते ने काट खाया। तो डॉक्टर साहब ने सुन लिया, कहने लगे सामने बोर्ड नहीं पढ़ा तुमने, 10 बजे के बाद डॉक्टर साहब मिलते नहीं है, लिखा कि नहीं लिखा? 10 बजे के बाद डॉक्टर साहब वो तो बोर्ड पढ़ लिया कि 10 बजे के बाद मिलते नहीं, लेकिन कुत्ता को कहाँ मालूम था कि 10 बजे के बाद काटना नहीं है? कुत्ते को भी तो मालूम होना चाहिए कि 10 बजे के बाद काटना नहीं है। अब कुत्ते ने जब काटा तब आपके पास आए हैं। अब बताओ डॉक्टर साहब करें क्या? क्या करें डॉक्टर साहब? कुत्ते को पता नहीं है कि 10 के बाद काटना नहीं है, लेकिन डॉक्टर ने तो बोर्ड लिख करके रख दिया कि 10 के बाद डॉक्टर साहब मिलते नहीं हैं। तो 10 के बाद डॉक्टर साहब तो नहीं मिलते, लेकिन कुत्ते को भी तो बता दो कि 10 के बाद काटना नहीं। अब जब कुत्ता काटेगा तो डॉक्टर के पास तो जाना ही पड़ेगा। तो ऐसे ही अब रात में सांप दिखा है, तुम कह रहे भक्तांबर पढ़ सकते कि नहीं पढ़ सकते? जब परेशानी आती है उसके निवारण के भाव से तभी भगवान का स्मरण करना पड़ता है। हाँ, अनुष्ठान आदि की बात अलग होती है, शुरुआत करने की बात, लेकिन संकट के निवारण के लिए भगवान का स्मरण तो कभी भी किया जा सकता है। ऐसा यह नमोकार मंत्र मंगलों में पहला मंगल है क्या, और सभी प्रकार के पापों को नसाता है।
सभी प्रकार के पाप कर्म, अज्ञानता के, असंयम के पाप कर्म सभी को नष्ट करता है। पद्यानुवाद गुरुवर ने बहुत अच्छा लिखा। नमस्कार वर मंत्र यही है, पाप नशाता देर नहीं है। क्या? नमस्कार वर मंत्र यही है, पाप नशाता देर नहीं है। मंगल मंगल बात सुनी है, आदिम मंगल मात्र यही है। मंगल मंगल बात सुनी है, आदिम मंगल मात्र यही है। नमस्कार वर मंत्र यही है, पाप नशाता देर नहीं है। मंगल मंगल बात सुनी है, आदिम मंगल मात्र यही है। क्या बढ़िया। नमस्कार वर मंत्र यही है। नमस्कार मंत्र यही श्रेष्ठ मंत्र है। मंत्रों में मंत्राधिराज, अपराजित मंत्र, महामंत्र, मृत्युंजय मंत्र कहा है इसको। नमस्कार वर मंत्र ये पाप नशाता देर नहीं है, शीघ्र ही पापों को नष्ट करने वाला है। मंगल मंगल बात सुनी है। कैसी बात सुनी है? मंगल मंगल, शुभ हो सुखद हो, शुभ हो सुखद हो, सबका भला हो, सबका भला हो। अरे भैया, ऐसा भाव करने में तुम्हारा जा क्या रहा है? हैं? परमात्मा सबका भला करे, इतने में तुम्हारा जा क्या रहा? नहीं, हम क्यों दूसरे के भले के बारे में सोचें? हम दूसरे के भले के बारे में क्यों? सब कोई हमारे भले के बारे में सोचता क्या? अरे कोई सोचे या ना सोचे, वो अपना जाने, लेकिन अपन को तो अपना भी भला सोचना है और अपने साथ सबका भी भला सोचना है। सबका भला हो, सबका कल्याण हो। मंगल मंगल वासुनी, आदिम मंगल मात्र ही है। यह मंगलों में पहला मंगल है। प्रथमम मंगलम मतम, यह मंगलों में पहला मंगल माना गया है। ऐसा नमस्कार मंत्र, नमोकार मंत्र, जिसमें पांचों परमेष्टियों की महिमा गाई गई है, पांचों परमेष्टियों का स्वरूप बतलाया गया, ऐसे पांचों पदों को ध्यान में रख करके पंच महागुरु भक्ति आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने की है।